सभी को नमस्कार। आज हम प्रयत्न यह टॉपिक पढ़ेंगे। यह टॉपिक रीट के सिलेबस में है और इससे पहले अपन ने वर्णों का उच्चारण, वर्णों की संख्या, माहेश्वर सूत्र ये सब पढ़ लिए। इसके अनंतर यह टॉपिक पढ़ रहे हैं। यह टॉपिक देखने में बड़ा सरल है, पढ़ने में बड़ा सरल है, लेकिन जब परीक्षा में क्वेश्चन आता है तब थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो आपके कोई कंफ्यूज नहीं होगा। विशेष रूप से बाह्य प्रयत्न में कक्ष जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तब बड़ी समस्या आती है, सभी के साथ आती है, हमारे साथ भी आती है। लेकिन इस ढंग से, इस कंसेप्ट से आप पढ़ोगे तो आपके कभी समस्या नहीं आएगी। शुरू करते हैं। प्रयत्न है क्या चीज़? प्रकृष्ट है, यत्न है, प्रयत्न है। वर्णों के उच्चारण में जो चेष्टा करनी पड़ती है, उसको प्रयत्न कहते हैं। किसी भी वर्ण का अपन उच्चारण करते हैं, उसके उच्चारण करने में शरीर के अंगों को जो चेष्टा करनी पड़ती है वो हमारा प्रयत्न होता है। प्रयत्न के दो भेद होते हैं। परीक्षा में पूछें कि यत्न है कतिधा, तो आपका उत्तर क्या होगा? यत्न है द्विधा। यत्न या प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। प्रयत्न को ही यत्न भी कहा जाता है। तो प्रयत्न के दो भेद हैं। यत्न है द्विधा, यत्न दो हैं। कौन कौन से हैं? आभ्यंतर है बाह्यस्य, एक आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा बाह्य प्रयत्न। ठीक है। अब पहला है आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न को अश्य या प्रदान प्रयत्न भी कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न है, इसका दूसरा नाम अश्य या प्रदान प्रयत्न भी प्रचलित है। आश्य, प्रदान, आश्य और प्रदान भी कहा गया है। अब देखो, आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? आभ्यंतर प्रयत्न कतिधा, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो पंच आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। पहला स्पष्ट, दूसरा ईषद स्पष्ट, तीसरा ईषद विवृत, चौथा विवृत और पांचवा संवृत। ठीक है, ये 5 हैं। इनमें सब में अलग अलग वर्ण हैं, लेकिन थोड़ा सा ये हैं क्या, थोड़ा सा आप ऐसा समझ लोगे तो आपके आपस में मिलेंगे नहीं। देखो, स्पष्ट प्रयत्न क्या होता है? जिसमें सीधा स्पर्श होता हो। उच्चारण के समय जो उच्चारण अंग हैं वो यदि स्पर्श करते हैं तो वो स्पष्ट वर्ण हो गए। ईषद स्पष्ट, ईषद क्या है? अवयव है जो अल्प अर्थ में आता है। जब कम अल्प स्पर्श होता है वे वर्ण क्या होते हैं? ईषद स्पष्ट होते हैं। ईषद विवृत और विवृत। विवृत का मतलब होता है खुलना। जब कंठ विवर पूरी तरह खुल जाते हैं, मुंह पूरी तरह खुल जाता है, उसका उच्चारण विवृत होता है। और ईषद विवृत कम खुलना। जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ विवर या मुख कम खुलता है उनको ईषद विवृत बोलते हैं। और संवृत पहले बंद होता है और उसके बाद खुलता है। तो इस प्रकार यदि वर्णों का उच्चारण करके देखिए, प्राचीन काल में गुरुकुल पद्धति में उच्चारण पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था, शुद्ध उच्चारण सिखाया जाता था। तो यदि उच्चारण सही तरह से अपन कर पाएंगे तो वैसे ही सही हो जाता है, लेकिन फिर भी गलती नहीं रहे इसके लिए सूत्रों की रचना की गई। तो पहला देखिए, आप इन सूत्रों को याद कर लो। सबसे जो बताते हैं ना, जीके वगैरह में पढ़ाते हैं कि ट्रिक, तो ये सूत्र प्राचीन काल की ट्रिक है। तो इस ट्रिक को सूत्र को आप याद कर लोगे, आपके सदा के लिए याद हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना कि अभ्यंतर प्रयत्न किसी वर्ण का एक ही होता है, एक अपवाद स्वरूप है ए, उसके संबंध में अपन चर्चा करेंगे। पहला अभ्यंतर प्रयत्न है स्पष्ट।
स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पर्श व्यंजनों का स्पष्ट अभ्यंतर प्रयत्न होता है। और स्पर्श व्यंजन अपन ने पहले पढ़ लिए हैं, कै से लेकर मै तक, कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। और कै वर्ग से तात्पर्य आपको पता ही है, कै, खे, गे, घे, गे, है ना। ये 25 हो गए। तो कैसे मैं कर, कादयो मैं उषाना, ये अपन ने पहले उच्चारण स्थान में पढ़ लिया था। तो ये 25 जो स्पर्श व्यंजन हैं, जिनको वर्गीय व्यंजन भी कहा गया है, ये स्पष्ट प्रयत्न अभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो सीधा सा क्वेश्चन आता है कि कै का कौन सा प्रयत्न है, तो स्पष्ट है। च का कौन सा है, स्पष्ट है। अणय का कौन सा है, स्पष्ट है। मैं का कौन सा है, स्पष्ट है। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा स्पष्ट में। दूसरा है ईषद स्पष्ट अल्प स्पर्श करना, ईषद स्पष्टम अंतस्थानाम। अब ये सूत्र याद हो गया, ईषद स्पष्ट आते तुरंत, ईषद स्पष्ट अंतस्थानाम, ईषद स्पष्ट प्रयत्न अंतस्थ वर्णों का होता है। और अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, यण प्रत्याहार में। देखो ये प्रयत्न आप पढ़ रहे हो तो आपको 4 प्रत्याहार भी याद रखने हैं। यण प्रत्याहार पहले चर्चा कर चुके हैं, सल प्रत्याहार, खर प्रत्याहार, हस प्रत्याहार और अच को आपको बताइए। ये 5 प्रत्याहार याद कर लो बल्ले बल्ले। तो यण प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, ये, व, रे, ले, जिनको अंतस्थ व्यंजन या अवर्गीय व्यंजन भी कहा गया है। तो इनका ईषद स्पष्ट होता है। तो स्पष्ट के बाद में ईषद स्पष्ट, और क्रम संख्या के अनुसार भी मैं के बाद में क्या आता है, ये, व, रे, ले। इसके बाद आ गया ईषद विव्रत, अल्प मुँह खुलना, अल्प मुँह खुलना। तो ईषद विव्रतम ऊष्माणाम, ऊष्म व्यंजन वर्णों का ईषद विव्रत होता है। और ऊष्म व्यंजन कौन से हैं आपको पता ही है, सल प्रत्याहार में भी आते हैं, ये श, श, है, इनका क्या है, ईषद विव्रत होता है। चौथा है विव्रत, विव्रत स्वराणाम, सभी स्वर वर्णों का जो अच प्रत्याहार में आते हैं उनका विव्रत प्रयत्न होता है। तो देखो चारों बिल्कुल सरल हैं, कोई इनमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा। अभ्यंतर प्रयत्न में बिल्कुल मिलेंगे भी नहीं। थोड़ा ईषद स्पष्ट और ईषद विव्रत का आप पहचान कर ले ना। वैसे पहचान ही है ईषद स्पष्ट, मतलब मैं के तुरंत बाद में ये, व, रे, ले, और उसके बाद में ईषद विव्रत। आप बिना पहचान करके परीक्षा कक्ष का जो दबाव होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस दबाव में आप किस प्रकार अंतर कर पाते हो। देखो पढ़ते सारे बच्चे हैं, लेकिन उस दबाव के अंदर कोई ट्रिक, कोई पहचान, वो ज़्यादा सफल होते हैं, है ना। तो थोड़ा ध्यान एकाग्र है उनका, उनके कन्फ्यूज नहीं होता। तो आप ये थोड़ी पहचान कर लो, जिससे आपके ईषद स्पष्ट और ईषद विव्रत मिलने जाएं। और ये सूत्र आपके रटे गए अच्छी तरह, तो समस्या नहीं होगी। संस्कृत के बच्चे उनके तो याद हैं सूत्र, हिंदी वालों के काम नहीं आते, इसलिए कम याद होते हैं, उनकी समस्या हो जाती है। अब पांचवा है संवृत, हस्व से अवर्ण प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तु विवृतमेव। कि ह्रस्व अवर्ण है वो प्रयोग की दशा में संवृत होता है। ह्रस्व अवर्ण है वह प्रयोग की दशा में होता है, प्रक्रिया की दशा में तो अविवृत ही होता है। देखो स्वर सारे किस में हैं, विवृत में हैं। सारे किस में हैं, विवृत में हैं। तो ए को छोड़कर जितने भी स्वर हैं वो तो सारे विवृत में, कोई कंफ्यूज नहीं है। थोड़ा ए को थोड़ा सा अलग से याद कर लो। ए का विवृत तो है ही है, लेकिन ए का यदि प्रयोग में हो तो वह उसका संवृत प्रयत्न होता है। तो देखो आप कितने गहराई में जाएंगे, नहीं गहराई में जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप तो केवल इतना सा याद कर लो। आपकी परीक्षा में ऐसे पूछेंगे ह्रस्व से अवर्ण से प्रयोगे, कि अवर्ण से प्रयोगे, ऐसे पूछ लेते हैं कि अवर्ण से प्रयोगे कौन सा प्रयत्न होगा, तो संवृत। और अवर्ण से प्रक्रिया दशायाम कौन सा प्रयत्न होगा, विवृत। तो प्रक्रिया की दशा में हो तो ए का
विवृत होता है, और प्रयोग की दशा हो तो संवृत होता है। वो भी कौन सा? ह्रीस्व है, आ का नहीं। देखो ऊपर ने अपने स्वर पढ़े थे, तो सभी स्वर का मतलब अच प्रत्याहार में जो वर्ण है और इनके वो दीर्घ प्लुत, ये भी साथ में आ गए ना, ये भी साथ में ही आ गए। तो देखो अब ये थोड़ा समझ लो प्रयोग की। अब देखो प्रयोग को कई शब्दों से चिन्हित करते हैं, सबको मैं एक साथ आपको बता देता हूँ कि प्रयोग की दशा में ह्रस्व एवं समृद्ध होता है। उच्चारण काल में ह्रस्व एवं समृद्ध होता है। सिद्ध अवस्था में ह्रस्व एवं समृद्ध होता है। बस ये 3 शब्द याद रख लो आप। तो प्रयोग की दशा, उच्चारण काल और सिद्ध अवस्था में ए क्या होता है? समृद्ध होता है, केवल है, बाकी तो विवृत है ही हैं। अब प्रक्रिया की दशा में ह्रस्व ए। अब देखो ये ए प्रयोग दशा क्या होती है? देखो राम है में जो ए है, जो लास्ट में ए है, वो प्रयोग की दशा हो गई। अब इसमें आगे कोई विकार पैदा नहीं होगा, कोई संधि कार्य वगैरह नहीं होगा। जो राम है का जो मैं है, मैं में जो ह्रस्व ए है, एकार है, ये क्या है? समृद्ध है। तो ऐसे उदाहरण दे के भी पूछ लें आपके कि राम है अत्र मैं इत्यस्य अकारस्य किम प्रयत्नम, तो संवृत प्रयत्नम। मैं इत्यस्य अकारस्य किम प्रयत्नम, संवृत प्रयत्नम। बहुत गहरा जाए तो ऐसे पूछेंगे, बाकी अन्यथा ह्रस्व प्रयोग की दिशा में या उच्चारण काल में या सिद्ध अवस्था में ह्रस्व ए का उच्चारण क्या होता है? समृद्ध होता है, ऐसे ही पूछेंगे। या सिद्ध ऐसे पूछ लें ह्रस्व ए का तो समृद्ध ना, प्रयोग की दशा में पूछेंगे। जैसे प्रक्रिया की दशा में ह्रस्व ए का क्या होता है? विवृत होता है। और दूसरा इसको ऐसे भी आ सकता है कि साधन के रूप में ह्रस्व ए का क्या होता है? विवृत होता है। तो देखो आपको उदाहरण के रूप में बताता हूँ, देव प्लस आलय है, तो ये देव में वै के अंदर जो ए है और प्लस आ है, इन दोनों को मिलकर क्या हो जाता है? आ। ये क्या हो गई? प्रक्रिया की दशा हो गई। तो इस देव प्लस आलय आ गया, तो ये वै में जो ए है ये क्या हो गया? विवृत हो गया, संवृत नहीं है। ऐसे राम प्लस अवतार, इस मैं में जो ए है वो क्या हो गया? विवृत हो गया। ये क्या है? प्रक्रिया की दशा है। इस कंडीशन में ऐसे देखकर पूछें कि इस मैं में जो ए है वह कौन सा प्रयत्न है? तो वह प्रयत्न क्या है? विवृत प्रयत्न है। ठीक है, गहराई की दृष्टिकोण से आपने अच्छी तरह समझ लिया। अब कोई समस्या नहीं होगी, आप तो सीधा सीधा वैसे याद कर लो। प्लस बिना प्रक्रिया के पूछे तो ए समृद्ध है, और यदि प्रक्रिया के रूप में पूछे तो ए विवृत है। इस तरीके से आप याद करोगे तो आपका गहराई की दृष्टि से पूछे तो भी आपका याद हो जाएगा, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अब 5 अभ्यंतर प्रयत्न के विषय में अपन ने चर्चा कर ली। अब इनकी संख्या कितनी है ये अपन ने 5 बता दी। इसके संबंध में भी 2 प्रकार के मत चलते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी अपन ने जो पढ़ा है वो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ा है, जिसको आचार्य वरदराज जी ने लिखा है। उनके अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न 5 हैं। ये अपन ने पढ़ लिया। आपकी जो कक्षा 6 से 12 तक जो पाठ्य पुस्तक चलती है उसमें भी अभ्यंतर प्रयत्न 5 ही बताए गए हैं, इसके अनुसार ही पढ़ाए गए हैं। लेकिन आपकी जानकारी के अनुसार और बता दें कि सिद्धांत कौमुदी जिसको बटोजी दीक्षित ने लिखा था उसके अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न 4 होते हैं। इन्होंने एक कौन सा काम किया? इन्होंने ईषद विवृत को विवृत में ही शामिल कर लिया। ईषद विवृत को विवृत में ही शामिल कर लिया, अर्थात विवृत में स्वर के साथ ऊष्म व्यंजन भी शामिल कर लिए गए। अब परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए आपके कि अभ्यंतर प्रयत्न कति, अभ्यंतर प्रयत्न कति, अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? तो विकल्प में यदि 5 दे रखा है तो आप 5 करेंगे, विकल्प में 5 भी दे रखा है और 4 भी दे रखा है तो आप 5 को वरीयता देंगे। लेकिन ये थोड़ा विवादित हो जाएगा, बाद में लोग डिलीट करवा लेंगे इसको। और यदि विकल्प में समझ में आ गया ना, 5 है तो 5 करेंगे और 4 और 5 दोनों हैं तो आप 5 को वरीयता देंगे। और यदि ऐसे आ गया कि 5, 4
और ए व बै दोनों, तो आप इसको करेंगे, ए व बै दोनों। और यदि विकल्प में 5 दे नहीं रखा तो आप 4 करेंगे। ठीक है, अब चलो इसमें कोई समस्या नहीं है। अब आते हैं बाह्य प्रयत्न, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूज होता है जब अपना एग्जाम हॉल में होते हैं, सूत्र भी गड़बड़ा जाता है। सूत्र भी, क्योंकि इनके इनके नाम एक जैसे हैं और एक नाम एक जैसे होने के कारण सूत्र भी गड़बड़ा जाता है। तो जिस क्रम से मैंने लिखे हैं यहाँ, आप उसी क्रम से याद करना, और मैं इनमें अंतर बता दूंगा, फिर आपके कन्फ्यूज नहीं होगा। पहला है विवार, दूसरा है शवास, तीसरा है अघोष, चौथा है संवार, पांचवा है नाद, छठा है घोष जिसको सघोष भी बोलते हैं, सातवां है अल्प्राण और आठवां है महाप्राण, नौवां उद्दात, 10वां अनुदात और 11वां सवरित। तो बाह्य प्रयत्न है कतिधा या कति एकादश है, 11 होते हैं। एक क्वेश्चन तो आपके ये हो गया। अब देखो इनमें थोड़ा अंतर समझ लो, फिर आपके कंफ्यूज नहीं रहेगा। विवार, विवार का मतलब होता है मुख के उच्चारण के समय, वर्ण के उच्चारण के समय जो मुख खुलता है उसको विवार बोलते हैं। श्वास उच्चारण के समय श्वास की गति विशेष रूप से प्रभावित होती है। जिन वर्णों के उच्चारण के समय श्वास की गति विशेष रूप से प्रभावित होती है उनको श्वास वर्ण बोलते हैं। अघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि नहीं होती, गूंज नहीं होती, उनको अघोष कहा गया है। संवार, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख कुछ संकुचित हो जाता है उनको संवार कहा गया है। नाद, जिन वर्णों के उच्चारण में नाद होता है, गंभीर ध्वनि निकलती है, भंवरे के समान नहीं, गंभीर ध्वनि या नाद होता है, उनको नाद कहा गया है। घोष, सघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में घोष ध्वनि होती है, गूंज उठता है, भंवरे के समान गुंजायमान होता है, वह घोष वर्ण होता है। अल्प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में कम मात्रा में वायु मुख के भीतरी अंगों से निकलती है उन वर्णों को अल्प्राण कहा गया है, अर्थात प्राणवायु को कम प्रयास करना पड़े। और जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु को ज़्यादा प्रयास करना पड़े उनको महाप्राण कहा गया है। उद्दात, उच्च है उद्दात, ऊर्ध्व भाग से उच्चारित। अनुदात, नीचे है अनुदात, नीचे के भागों से उच्चारित। सवरित, मध्य भाग से उच्चारित। तो इनको अपन उच्चारण के समय पढ़ लिया था। अब देखो इन परिभाषाओं में एक चीज़ निकल के आई है, इसको आप, मैंने 3 के क्रम क्यों बताए हैं। पहला 3 को क्रम इस तरीके से याद रखना आपको, विवार, शवास, अघोष, फिर संवाद, नाद, घोष। अल्प्राण को अलग याद करना है, महाप्राण को अलग याद करना है, उद्दात, अनुदात, सवरित, इनको एक साथ याद करना है। अब देखो विवार का अपोजिट है, उल्टा है संवार। विवार का मतलब मुख का खुलना और संवार का मतलब मुख का बंद होना। उल्टे हो गए ना, अब नहीं मिलेंगे। अब विवार के साथ संवार को शामिल नहीं करेंगे आप, ठीक है। विवार का मतलब मुख का खुलना और संवार का मतलब कम खुलना, संकुचित होना। श्वास का मतलब श्वास की गति विशेष, और नाद का मतलब है गंभीर, गंभीर ध्वनि, गंभीर ध्वनि। और श्वास में कम ध्वनि, नाद में गंभीर ध्वनि और श्वास में कम ध्वनि। तो श्वास का अपोजिट क्या है, नाद। अघोष और घोष, घोष का मतलब गूंज और अघोष का मतलब गूंज न उठना। तो अघोष का अपोजिट क्या हो गया, घोष। तो मतलब एक ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में उनके उल्टे हैं। अल्प्राण कम प्राणवायु और महाप्राण ज़्यादा प्राणवायु। तो अल्प्राण का उल्टा महाप्राण है। उद्दात, अनुदात, सवरित, ये उच्चारण के जो गति है उसके अनुसार है। तो इनमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं रहेगी आपके। तो पहले 3 और दूसरे 3 ये मत मिलाना, है ना। तो इस तरीके से मैंने बता दिया, इस तरीके से आप पढ़ोगे। इसमें विवार, श्वास, अब वहाँ परीक्षा में अपन करेंगे
कि यार कै वर्ण का कौन सा है, विवार समास अघोष, उसमें विकल्प में ये होगा विवार समास अघोष, विकल्प में ये भी होगा विवार संवार अघोष। अब कन्फ्यूज हो जाएगा कि विवार समास अघोष है कि विवार संवास अघोष है। अब बार बार पढ़ेंगे लेकिन उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, उससे दबाव ही ये होता है। तब थोड़ा सा याद आ जाए कि यार विवार के साथ तो संवार नहीं आ सकता, क्योंकि संवार विवार का क्या है, उल्टा है। तो वो देखो एग्जाम में क्या है, वो विकल्प में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तभी कहते हैं ना जो पहली बार लगे वो अच्छा होता है। तो दूसरा पढ़ते ही थोड़ा कंफ्यूज, तीसरा पढ़ते ही फिर थोड़ा कंफ्यूज, तो ये कंफ्यूज पैदा नहीं होंगे, आप इस तरीके से याद करोगे। एक उच्चारण के समय मैंने थोड़ा सा एक बात बताने भूल गया था, यहाँ बता देता हूँ। उदात अनुदात स्वरित वेदों के समय या मंत्रों के उच्चारण में इनका प्रयोग करते हैं। तो कोई वर्ण किस प्रकार उदात बोलना है, अनुदात बोलना है, स्वरित बोलना है, तो मंत्र के नीचे इसके लिए निशान लगाते थे। देखो दानाए, दानाए ये वर्ण है, तो दा के नीचे अंडरलाइन है, तो ये अंडरलाइन अनुदात की अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन आपके अनुदात की अंडरलाइन है। और ये के ऊपर क्या है, खड़ी रेखा है, ये स्वरित की है, और उदात का कोई चिन्ह नहीं होता। तो नीचे किसी वर्ण के नीचे अंडरलाइन हो वो अनुदात स्वर होता है, और किसी वर्ण के ऊपर खड़ी रेखा हो वो स्वरित का चिन्ह होता है, और उदात का कोई चिन्ह नहीं होता। तो चिन्ह के संबंध में पूछें तो ये भी आपके हो जाएगा। अब बाह्य प्रयत्न किसके कौन से हैं, इसके संबंध में सूत्र हैं, वो सूत्र याद कर लीजिए, आपके याद हो जाएगा। विवार श्वास अघोष, ये तीनों एक हैं, एक जोड़े में हैं। खरो विवारः श्वासा अघोषाश्च, कि खर प्रत्याहार के वर्ण का प्रयत्न क्या होता है, विवार श्वास अघोष होता है। तो खर प्रत्याहार में अब ये सूत्र याद हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और श तीनों सकार। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तीनों सकार, ये खर प्रत्याहार में आते हैं। तो आप किसी भी तरीका याद कर लो, इस तरीके से कर लो कि विवार समास अघोष में पहला दूसरा और तीनों सकार, या खरो विवार समास अघोषास्य, और खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण है, प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों के अनुसार आपकी याद है तो कोई समस्या नहीं होगी। कैक है, चेच है, टेठ है, तैथ है, पैफ है, और श हो गई। विसर्ग का भी विवार समास अघोष होता है, और कैक है इसी में है, तो इनके पहले अर्ध विसर्ग हो, अर्थात जीवा मूल का भी उच्चारण स्थान विवार समास अघोष होता है। और उपध्य मानिए का भी पै और फै से पहले अर्ध विसर्ग का निशान है, उसका भी विवार समास अघोष होता है। अब दूसरा पढ़ते हैं, ये क्या है, ऊपर वाले के उल्टे, विवार का अपोजिट संवार, समास का अपोजिट नाद, अघोष का अपोजिट घोष। तो हस्य है संवारा नादा घोषास्य, हस प्रत्याहार के जो वर्ण हैं उनका प्रयत्न क्या होता है, संवार नाद घोष होता है। अब हस प्रत्याहार में कौन से वर्ण हैं, तो तीसरा, चौथा, पांचवा, ये व रे ल है। मतलब खर प्रत्याहार में जो वर्ण आए हैं उनको छोड़कर सारे व्यंजन हस प्रत्याहार में आ गए। उसमें क्या आया था, फर्स्ट सेकंड तीनों सकार, तो बाकी क्या बच गई, तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ, ये वरल और है, इनका क्या होता है, संवार नाद घोष होता है। और अनुस्वार का भी संवार नाद घोष ही होता है। अब आप पूछेंगे इसमें पूछेंगे क्या, तो ऐसे ही पूछ लें कि ग, ये जो ग है पहला ये, इसमें ये ग का बाह्य प्रयत्न कौन सा होगा, तो विकल्प में संवार नाद घोष आप ये करेंगे। अब विकल्प में सब देंगे, वो संवार सवास घोष भी दे देंगे, विवार संवार घोष भी दे देंगे, तो आपको संवार नाद घोष आपकी याद है तो आप कर लेंगे। आपस में मिलेंगे अब नहीं, क्योंकि आपने अपोजिट तरीके से समझ लिया है। तो संवार नाद घोष हो गए, ये दो ही मुख्य हैं, ये ही ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं, ये ही ज़्यादा मिलते हैं। तीसरा है अल्प प्राण, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमः यणस्य अल्प प्राणः, वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और यण प्रत्याहार, इनका
प्रयत्न क्या होता है, बाह्य प्रयत्न क्या होता है, अल्पप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और यण प्रत्याहार ये व रे ल क ग अंग च ज ये, है ना, ये जो पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ है इनका क्या होता है, अल्पप्राण। और बाकी कौन से व्यंजन बच गए, उनका क्या होगा, महाप्राण। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलस्य महाप्राणः, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण सल प्रत्याहार श है, इनका क्या होगा, महाप्राणे होगा। अगला है उदात्त अनुदात्त स्वरित। स्वराणाम उदात्त अनुदात्त स्वरिताश्च, सभी स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, उदात्त अनुदात्त स्वरित होता है। तो जैसे पूछ लें कि भाई ई का उच्चारण बाह्य प्रयत्न क्या होगा, तो विकल्प में उदात्त अनुदात्त स्वरित दे रखा है तो आप ये कर लेंगे। और मान लो कि विकल्प में उदात्त दे दिया, घोष दे दिया, विवार दे दिया, है ना, तो आप क्या कर लेंगे, उदात्त कर लेंगे। तीनों साथ में दे रखे हैं तो आप यही करेंगे। तो सभी स्वर, है ना, अच प्रत्याहार के स्वर, बाकी इनके दीर्घ प्लुप्त सभी का क्या होता है, उदात्त अनुदात्त स्वरित होता है। अब आपने एक बात अच्छी देख ली होगी कि किसी वर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न एक ही होगा, ये अलग अलग नहीं है, ये अभ्यंतर प्रयत्न अलग अलग नहीं है। सभी स्वरों, सभी किसी भी वर्ण का एक ही है। देखो स्वर का क्या है, विवृत है, स्पृष्ट व्यंजनों का क्या है, स्पृष्ट है, अंतस्थ का क्या है, ईषद विपृष्ट है, ऊष्म का क्या है, ईषद विवृत है। लेकिन एक ए को छोड़कर, ए में थोड़ा सा था ना विवृत समृत, वो आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया। लेकिन बाह्य प्रयत्न ज़्यादा होते हैं। स्वर के बाह्य प्रयत्न कितने हैं, 3 है, अभी पढ़ा था, उदात्त अनुदात्त स्वरित। और व्यंजन के बाह्य प्रयत्न 4 हो जाते हैं। ये आपने पढ़ते समय समझ लिया हो, एक बार मैं फिर समझ देता हूँ। देखो कै वर्ण है, इसका बाह्य प्रयत्न क्या है, विवार, श्वास, अघोष, ठीक है। और अल्पप्राण में कौन से आते हैं, अल्पप्राण में भी कौन सा आया है, पहला, तीसरा, पांचवा, तो कै का क्या हो गया, अल्प प्राण भी हो गया। तो यदि कै का पूछें और उसमें विवार, श्वास, अघोष दे रखा है और विवार, श्वास, अघोष, अल्प प्राण दे रखा है, तो आप यह करेंगे, यह सही होगा। यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं। तो व्यंजनों के कितने हो जाते हैं, 4। ऐसे ख वर्ण है, उसका विवार, श्वास, अघोष, महाप्राण। महाप्राण किसका होता है, अपने पढ़ा था ना, द्वितीय चतुर्थ वर्ण का, तो महाप्राण हो जाता है। ऐसे गै वर्ण है, इसका क्या हो गया, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, तो 4 हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इस आज के बाद आपकी इसके संबंध में कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा। इस तरीके से याद करेंगे और गहराई में जाके यदि कोई क्वेश्चन पूछें तो वह भी आपका गलत नहीं होगा। अभ्यंतर प्रयत्न को आश्य प्रयत्न या प्रदान प्रयत्न भी कहते हैं और बाह्य प्रयत्न को प्रकृति या अनुदान प्रयत्न भी कहते हैं। बाह्य प्रयत्न को प्रकृति या अनुदान प्रयत्न भी कहते हैं। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपका कोई भी सुझाव हो आप अवश्य अवगत करवाएं और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।